से एक्शन शुरू हो जाएगा और हमने देखा कि उसकी हमें कड़ियां अभी से नजर आना शुरू हो गई। क्या वो अभी माजी में जो खबर आई कि वो रिहाई चाहते हैं इमरान खान साहब? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कोई रिहाई वाई नहीं चाहते, ये जो लोग नहीं निकाल पाएंगे। और आई थिंक ये जो वार्निंग्स आ रही है ना वाडा साहब की तरफ से, और अब तो डायरेक्ट भी आ गई है कि तो ਅਸੀਂ देख लवांगे। अच्छा, पहले हमने ये सुना था कि आहिस्ता आहिस्ता रिलीज कर रहे हैं लोगों को, याद है एक लॉट को पहले उन्होंने किया था जी। अली अमीन गंडापुर साहब भी ऐसी एक्शंस लेते दिखाई देते हैं। सो अब ये मतलब है कि अब जो लोग ओपनली पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक सबके ऊपर ही अब जैसे कहते हैं ना सख्ती होगी, सबको मोहतात होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा। एंड वो सही है, वो कह रहे थे कि खौफ, द एलिमेंट ऑफ फियर विल बी वेरी प्रिडोमिनेंट। ये कल आपने कहा, हाँ, इन अ वे सजेस्ट किया। जैसे डी साहब, मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि जैसे कि फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि पीर से एक्शन शुरू हो जाएगा और हमने देखा कि उसकी हमें कड़ियाँ अभी से नज़र आना शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इख्तियार वली साहब जो नून लीग के रहनुमा, उनका कहना है कि अब इमरान खान और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। जो पहले सिचुएशन हमने देखी थी कि दस्तबरदारी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती थी सुथरे होने के लिए, क्या वही सिलसिला दोबारा शुरू होगा? और वो बैरिस्टर गौहर जो हमें मोतदिल रहनुमा दिखाई देते हैं, वो भी अली अमीन गंडापुर साहब की तरह किनारा कश होते दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल होते दे रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो ये जो रीज़नेबल रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं इनके, लाइक ये हो गए 3-4 और ऐसे लोग हैं, उनको तो किनारा कशी हो रही है उनकी। गंडापुर साहब जी खामोश से शुरू होकर वो बातें बहुत करते थे, मगर एक्चुअली रीजनेबल था जब बातें नेगोशिएशन में आते थे। अब देखना ये है कि राजा साहब इज़ अ लॉयर, उनकी जो ट्रेनिंग है वो बड़ी लीगलिस्टिक किस्म की ट्रेनिंग है। उनके लिए पॉलिटिकल हार्ड लाइन लेना वो लेते तो हैं हमेशा, बट उनका एक मौक़िफ़ है, एक कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो उसकी, मगर ये बात तो उधर से बाहर निकल गई है जी। अब खान साहब भी उसके आउटसाइड और दूसरी तरफ भी आउटसाइड। मगर मैं तो इसलिए मैं ये देखूंगा कि ये जो करंट लीडरशिप है, जो इसको दाद दी है इमरान खान साहब ने, और सलमान राजा साहब को कमेटी का बना दिया है कि जो 40 की या 30 की कमेटी थी उसको ख़त्म करके 8-10 लोग लें और हार्ड लाइन लें। अब मैं देखूंगा कि सलमान राजा साहब जैसे लोग ये अब कहाँ खड़े होंगे, ये कैसे हार्ड लाइन लेंगे, किस किस्म की। उनके ट्वीट कह रहा है कि मुस्तरब रद्द अमल सियासी हिकमत अमली नहीं है, मुस्तरब रद्द अमल वो भी नहीं देंगे इन अ वे, ही इज सेइंग सो लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड कि ये क्या होगा। आई थिंक इसमें कुछ थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इन सब चीज़ों में, बिकॉज जो हार्ड लाइनर्स हैं वो तो अलीमा खान है, उधर से वो सुहेल अफरीदी साहब, उनको कहा गया फ्रंट फुट पे खेलें। हाँ अच्छा, उनको कहा गया फ्रंट फुट पे खेलें, और बहनें भी फ्रंट फुट पे खेल रही हैं, तो क्या राजा साहब भी फ्रंट फुट पे खेलेंगे, या वो बैरिस्टर की तरह थोड़ी सी सेंट्रल किस्म की पोजीशन लेंगे, रीजनेबल लेंगे, लीगल लेंगे एंड ऑल, बिकॉज ही इज़ नॉट गिवन टू अब्यूज़, ही इज़ नॉट गिवन टू जिस किस्म की बाकी लोग बातें करते हैं वो राजा नहीं करेगा उसको। सो इट्स नाउ अ डू और डाई मैच। राजा साहब विल टॉक इन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिप्लोमेटिक, वो ज़रूर बोलते वो बड़े पावर के साथ हैं, मगर वो चुन के अपने लफ्ज़ लेते हैं। उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, वो बड़े चुन के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी कि ये जाएगी कहाँ बात। मगर एक चीज़ इज़ वेरी क्लियर कि रियासत की तरफ से हार्ड लाइन बहुत आएगी, मगर साथ साथ ये भी है कि रियासत को अपने साथियों के साथ भी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हो रही है कि आप चुप क्यों हैं, आप मजे ले रहे हैं, आप मजे ले रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये वाडा कह रहा है, फैसल वावडा साहब का ये कहना है कि अब इसकी इजाजत नहीं होगी। हाँ, मतलब है कि आप भी तो बोले, आप भी तो हमारे हिस्सेदार हैं, तो आपको भी उतनी तकलीफ है इमरान खान से जितनी हमें है, तो आप क्यों नहीं बोल रहे? आप तमाशा देख रहे हैं, आप चुप करके बैठे हुए हैं, मतलब है कि आप भी तो बोले। अब वो आप भी तो बोले, उसमें मैंने देखा है कि मरियम बीबी की तरफ से हल्का सा कोई बयान आ गया है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, ख्वाजा साहब की तरफ से भी आया, तारड़ साहब की तरफ से। हाँ, मगर वो मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बोलना चाहिए, वो तो नहीं बोलेंगे, मेरा अपना ख्याल है। वो समझते हैं कि ऐसी चीज़ें जो है गवर्नमेंट को, शहबाज को बोलना चाहिए और लोगों को बोलना चाहिए।
मियाँ साहब इस किस्म की झड़पें जो है ना, वो ही डजंट कम इनटू इट। वो इज़ अ बिग स्टेट्समैन लाइक आदमी है, वो नहीं ये गाली गलोच में आएंगे वो। बट क्या वो अभी माजी में जो खबर आई कि वो रिहाई चाहते हैं इमरान खान साहब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कोई रिहाई वाई नहीं चाहते। मेरा ख्याल है पीटी नून लीग तो यही चाहती है कि नू अंदर ही रखो तुसी, अच्छा, जितनी देर तक असी नहीं तैयार होंगे। अच्छा। और ये तो मेरा तो ये मौका भी, इनका कोशिश है कि 3-4 साल में अपनी पोजीशन बेहतर करेंगे। खान की पोजीशन ख़राब होगी, मैशत बेहतर हो जाएगी, तो शायद वी हैव अ फाइटिंग चांस, मगर अभी तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो क्या ये जो चपकलिश है ये नून लीग को सूट करती है, जो उस तरह से दे आर नॉट टेकिंग हिम हेड ऑन, जिस तरह नहीं, दे आर टेकिंग हिम हेड ऑन। वो मसला उनका ये है कि वो जिस हद तक पॉलिटिशियंस बात कर सकते हैं, अभी पार्लियामेंट के अंदर बातें होंगी। आई थिंक पार्लियामेंट के अंदर ये सारी जो खान साहब ने जिस किस्म की बातें की हैं, वहाँ ये खड़े होकर गरजेंगे, और मेरा ख्याल है वही सही प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ये बयानबाजी करना जो है, आई थिंक इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। ये वो ठीक है, जितना अता ने कर लिया या कोई और करेगा, दैट्स ओके, बट बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर बैक बेंचर्स शुड स्टैंड अप। ओके, और अगर किसी ने कोई बड़ी सख्त जुबान करनी है तो बैक बेंचर्स शुड स्टैंड अप। वहाँ 8-10 सॉलिड स्पीचेस होनी चाहिए, और कम से कम लेट्स हेयर अदर पीपल। ज़रूरी तो नहीं हर दफ़ा ख्वाजा आसिफ भी खड़े होकर गरजें, और भी लोग हैं वहाँ। पीपल्स पार्टी चुप है बिल्कुल ऐसे सांप काट गया। तो पीपल्स पार्टी बोल रहे हैं ना, बिकॉज पीपल्स पार्टी भी तो हिस्सादार है इस चीज़ का। बिलावल में भी मैंने सुना हल्की जी, बिलावल भी तनकीद करें। शर्जील मेमन साहब बहुत गर्जे बरसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि हमने तो कभी इस तरह की सियासत नहीं की, एंटी स्टेट और इदारों के खिलाफ हमने कभी बात नहीं की, हमने हालांकि नुकसान भी उठाया। वो सही कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने जितना नुकसान पीपल्स पार्टी ने उठाया है वो किसी पार्टी ने नहीं, और किसी पीपल्स पार्टी के लोग ऐसी बातें करते ही नहीं है, इस किस्म की ज़ाती बातें। इसीलिए तो इट्स स्टिल अ लिबरल पार्टी, और वो अभी भी बाकी बातें और अपनी जगह पे जो पे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, बट स्टिल वो इस किस्म की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करते कभी भी। नून लीग की तरफ से कुछ लोग होते हैं कभी कभी वो कर जाते हैं, बाकी जो है पीपल्स पार्टी बड़े दे डोंट डू दिस। तो अब सेठी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमने बाकायदा रिस्पॉन्स उनके ट्विटर अकाउंट पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट पे देखा। बैरिस्टर गौहर की तरफ से भी हमने एक रिस्पांस देख लिया, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया। प्रेस के बाद ये कहा गया कि जलसे में जवाब दिया जाएगा, सोर्सेज कोट कर रहे हैं। क्या कार्ड्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जिनका ऐलान कल हो सकता है? क्या कार्ड है उनके बेचारों के पास? असेंबलियों से इस्तीफे छोड़ दें, सेटअप, मेरा नहीं ख्याल, तहरीक का ऐलान कर दें। देखिए, अभी उनके ऊपर तनकीद हो रही थी कि आपने इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया, ये जो बाई इलेक्शंस हुए। जी, बॉयकॉट क्यों किया आपने? 2 जगह पर लड़ा और बाकी जगह पार्लियामेंट को छोड़ने का तो फ़ायदा कोई नहीं। एक ही तो फोरम है जहां वो खड़े होके जब बात करते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी होती है, उसकी अहमियत भी बनती है। तो अगर पार्लियामेंट को ही छोड़ देंगे तो फिर और प्लेटफॉर्म अपने हाथ से गवाएंगे, तो ये तो मेरा ख्याल है दैट वुड बी अ बैड स्ट्रेटजी। अच्छा, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जलसे वारा करेंगे और वहाँ ये धंधनाएंगे, वो पहले भी करते रहे। मैं जो देख रहा था कि अफरीदी साहब थोड़ा सा मॉडरेशन हो रही है उनकी ज़ुबान में भी और उनके रवैये में भी। आपका भी यही इंप्रेशन है? एग्जैक्टली, अता तारड़ साहब इसको सेकंड कर रहे हैं कि उन्होंने बिहेव किया एनएफसी के मौके पर भी और टोन भी उनकी बेहतर है, तो ये खुश आइंद है। उन्होंने कहा ये फॉर्चुनेट है कि वो पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहे, सो इट्स अ गुड साइन। इट्स अ गुड साइन। आप देखते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा वो जलसा जो है, बट इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक दे इसी। और दूसरी बात यह है कि वो अगर लॉन्ग मार्च और इस किस्म की एजिटेशन करनी है, जिसके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जाए स्टेट के साथ, फिर वो खान साहब अगर मेरा ख्याल अगर खान साहब उनको कहेंगे भी तो ये कर नहीं पाएंगे, ये लोग नहीं निकाल पाएंगे। और आई थिंक ये जो वार्निंग्स आ रही है ना वार्डा साहब की तरफ से, और अब तो डायरेक्ट भी आ गई है कि तो असी देख लवांगे। अच्छा, तो यही है ना पैगाम। तो वो तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर खान साहब इनको कहेंगे भी करें और ये कोशिश भी करेंगे कि कोई करे इस किस्म की चीज़, तो आवाम नहीं निकलेगी इनके साथ। 5-10 हज़ार बंदा तो कोई बात नहीं है, मगर दे डोंट मैटर। अब फैसल वावडा साहब सियासी लोगों से मुतालबा कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब की तरफ से दबाव या क्रिटिसिज्म आ रहा है उसका मिलकर मुकाबला करें। आपको लगता है उधर दबाव आएगा कि अब आप जवाब दें? वो आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी अब प्राइम मिनिस्टर साहब, मगर मैं ये कह रहा हूँ ये शायद पार्लियामेंट में आए। ओके, ये पार्लियामेंट में शायद आए, और अगर आएगा तो वो सेकंड लेवल लीडर्स की तरफ से आएगा फ्रॉम नून लीग। पीटीआई, सॉरी, पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ बिलावल ने कहा इससे आगे नहीं जाएंगे वो।